तब वो जिन कौन था? काफिर? मुसलमान था, मुमिन जिन था, है ना। अब क्या कहते हैं कि हमने सुना है कि आप सदके को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, सदका देते रहते हैं। फअहबबना अन नुसीब मिन तुआमिक, तो हमने इस बात को पसंद किया कि आपके खाने में से हमारा भी हिस्सा रहे, हमको अच्छी चीज मैसर हो, हलाल चीज हमको मैसर हो। आपको हदीस से भी याद होगी कि आप सल्लम कहते हैं कि जिस ज़बीहे पर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर अगर ज़ुबाह किया जाए तो आप सल्लम ने कहा कि वो हड्डियां उन पर अल्लाह तबारक तआला जिन्नों के लिए खाना मैसर कर देता है, हलाल खाना। क्योंकि जो जिन मोमिन और मुसलमान होते हैं वो भी हराम ज़बीहे का गोश्त नहीं खाते हैं। ये है मखलूक। तो क्या कहते हैं, फिर हमने सोचा, वो कहता है कि फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम तुम्हारे सदके से हम क्यों महरूम रहे, हलाल इतना बेहतरीन तुम पसंद भी करते हो, सब लोग लेते हैं, हम क्यों महरूम रहे। इसलिए मैंने ये जुर्रत की कि तुम्हारे खजूरों में से मैं लूं। इस वाक्य को अल्लाह तआला सामने भी लेकर आना चाहता था, इसलिए पकड़वा भी दिया और आखिर में नबी के जरिए से मोहर भी लगा दी कि ये वाक्य सच्चा है। किसी ने बनाया नहीं है सोच समझ के वाकया, ये हुआ वाला वाकया हकीकतन। क़ाल फ़क़ाल लहू फ़मल्लज़ी युजीरुना मिनकुम। अब देखिए, इंसानों को सदका देते रहे तो बात समझ में आती है कि मैंने फलां को सदका दिया, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद भी होती है कि अल्लाह सवाब देगा। अब रखी हुई चीज में से चीजें कम हो रही हो तो सदके की खुशी नहीं होती, बल्कि कम होने की बेचैनी ज्यादा होती है। अरे आखिर चीज कम क्यों हो रही है, भले कोई लेकर जा रहा है, सवाब मिल रहा होगा, मगर सवाब की खुशी इंसान को तब होती है जब सवाब सामने नजर भी आए या सवाब का कोई जरिया नजर आए तो इंसान को खुशी भी होती है। तो साहबी रसूल ने यही कहा कि ठीक है, चलो तुम्हें सदका पसंद है, तुम ले रहे हो, मगर ये तो अच्छी बात नहीं है कि तुम आओ और चुरा कर लेकर चले भी जाओ। तो पूछा फमल्लज़ी युजीरुना मिनकुम, ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हारे ऐसे कामों से हमें बचा सकती है। कोई तो बात होगी क्या मुझसे मिस हो रही है, छूट रही है, जिसकी वजह से तुम धड़ल्ले से आ रहे हो, हिम्मत करके जुर्रत करके आ रहे हो और लेके भी जा रहे हो। कोई तो चीज होगी जो मिस हो रही है, मुझसे छूट रही है, जिसकी वजह से तुम ये हिम्मत कर रहे हो। फमल्लज़ी युजीरुना मिनकुम, हमको क्या चीज है जो तुमसे बचा सकती है। क़ाल हाज़िहिल आया, अगर हमसे कोई चीज बचा सकती है तो हाज़िहिल आया, वो है ये आया, आयतुल कुर्सी। देखिए बार बार लफ्ज़ आयतुल कुर्सी आ रहा है। मालूम हुआ कि सूरह बकरा के आयत में 255 को जो आयतुल कुर्सी कहते हैं, ये किसी इंसान के दिमाग की पैदावार नहीं है, अहादीस मुबारका में लफ्ज़ आया है आयतुल कुर्सी। तो कहते हैं कि हमसे अगर कोई चीज बचा सकती है तो वो ये आयतुल कुर्सी है। सुम्मा ग़दा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मैं दूसरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। फ़अख़बरहू, मैंने आप सल्लम का पूरा माजरा सुनाया। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लम ने कहा सदक़ल खबीस, अरे खबीस था वो मगर सच कहा उसने, खबीस था वो मगर चोरी कर रहा न था, क्या कर रहा था, चोरी करने वाला अच्छा रहता। सदक़ल खबीस, खबीस ने सच कहा है। आयतुल कुर्सी वो है जो इंसानों को जिन्नों शयातीनों से महफूज करती है। जो शख्स आयतुल कुर्सी पढ़ लेता है उससे जिन्नात और शयातीन दूर भागते हैं। क्यों भागते हैं, क्यों इसको आयत आज़म कहते हैं, क्यों इसकी इतनी ज्यादा फजीलत है। अगर आप इसके दुरूस अटेंड करें, इसके दुरूस आप लगातार सुनते जाए तो मालूम होगा अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त तौहीद अल्लाह तबारक तआला ने आयतुल कुर्सी में बयान की है। और जहाँ तौहीद का जिक्र होता है, जहाँ एक अल्लाह का जिक्र होता है खालिस, वहां से शैतान भागते हैं, उस जगह नहीं रुकते। जहाँ खालिस एक अल्लाह का जिक्र होता है बिला किसी शिरकत के, अल्लाह की सिफात बयान की जाती है, अल्लाह की कुदरत बयान की जाती है बिला किसी शिरकत के, वहां से शैतान भागता है। आयतुल कुर्सी में अल्लाह ताला की जबरदस्त सिफात और इसमें आज़म भी इस्तेमाल किए गए हैं, अल्लाह की तौहीद बयान की गई है। इसमें जहां आयतुल कुर्सी का इस्तेमाल होता है, जहां ये पढ़ी जाती है, वहां से शयातीन भाग जाते हैं। वो कि रात
रात भर तो महफूज है ही है। रात भर अगर हम एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ ले बिस्तर पर जाने के बाद, सोने से पहले, तो रात भर एक फरिश्ता हमारी हिफाजत तो करता ही है, और साथ ही साथ रात भर शयातीन हमारे करीब नहीं आते। अगर दिन में अगर आप घर में आयतुल कुर्सी की तिलावत करें तब भी शयातीन आपके नजदीक नहीं आते। आप चलते फिरते सोच समझ कर, ये कोई जिक्र नहीं है, याद रखिए, जिक्र नहीं है ये। जिक्र में और दुआ में फर्क है, जिक्र में और ऐसे कलिमात का इस्तेमाल करने में फर्क है। जिक्र हुआ है जैसे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हो सकता है आपके 100 बार पढ़ने में 10 बार आपका ज़हन रहा हो, कोशिश करना चाहिए कि पूरा रहे, हो सकता है 10 बार, ये जिक्र है। दुआ क्या है? इसमें आप दिल दिमाग की हाजिरी के साथ आप अल्लाह से मदद मांगे, अल्लाह से दुआएं करें। तो ये आयतुल कुर्सी उन्हीं चीज़ों में से है कि सोच समझ कर आप एक बार पढ़िए, भले दिन में समझ कर पढ़िए कि आप क्या पढ़ रहे हैं। इसके अंदर की हक्कानियत, इसके अंदर की तौहीद को आप अपने ज़हन दिमाग, दिल दिमाग और जिस्म में उतारिए। फिर देखिए इसका चमत्कार, फिर देखिए इसकी करामत, फिर देखिए इसका असर और इसकी तासीर क्या होती है कि जिन्नात और शयातीन आपसे दूर भागते हैं, दूर भागेंगे। तो ये थी चंद फजाइल आयतुल कुर्सी के ताल्लुक से। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरी कोशिश किया कि जितने फजाइल सही हदीस और हसन दर्जे का हदीस में आ सकती हैं उतनी सारी की सारी मैं आपके आगे लेकर आया हूँ। इंशाअल्लाह अगले दर्स में हम वह हदीस देखेंगे जो आयतुल कुर्सी के फजाइल तो बयान करते हैं मगर वो फजाइल अल्लाह उसके रसूल ने बयान नहीं किए, बल्कि झूठे फजाइल आयतुल कुर्सी के बयान करते हैं। इंशाअल्लाह उन हदीस को देखेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।